तो ये रो रहे थे। तो मैं बोली कि क्यों रो रहे हो आप? तो ये और ज़्यादा रोने लगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बिमू एंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बिम बिग पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया है कि प्लीज़ आगे क्या हुआ जब बेबी हो गया, तो आगे क्या हुआ हमें इसके बारे में बताइए। विकास जी नहीं है, वो गांव गए हैं, तो पता नहीं दोस्तों, शायद आज वो ना आ पाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि जब बेबी हो गया फिर क्या हुआ। सुहाना जब पेट में थी तो उसी वक्त से पापा जी मम्मी जी को ताना दे रहे थे कि ले लेना पोता हो जाएगा, ले लेना पोता हो जाएगा। मुझे पता है पोता नहीं देंगी ये। गुस्से में क्या क्या बोलते थे पापा जी। इसीलिए भी दोस्तों मैं चाहती थी कि मुझे बेटा हो, इसीलिए भी चाहती थी कि मम्मी पापा को मैं पोता दे पाऊँ, क्योंकि मेरे मायके तो पहले से ही नहीं थे। और लोगों ने कमेंट भी करते हैं कि इतने जल्दी शादी क्यों किए, पहले इंडिपेंडेंट होना था, फिर शादी करना था, फिर बेबी करना था। प्यार का कोई उम्र नहीं होता दोस्तों, ये आप लोगों को भी पता है। हमें प्यार हो गया और फिर हमारे घर वाले को पता चल गया, तो मेरे घर वाले मुझे शादी करने लगे दूसरे जगह पे, तो इसलिए मैं भाग गई। और भागने के बाद ना हमारा ये घर था ना वो घर, और हम कहीं के नहीं थे, तो इसलिए हम सोचे कि शायद हम बच्चा कर ले तो नाना नानी भी मान जाए बच्चे का और दादा दादी भी मान जाए। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब बेबी का जब न्यूज़ मिला सबको, तो दादी तो पहले से मानी हुई थी, बट पापा जी जो है तो वो भी पहले मान नहीं रहे थे। फिर बहुत लोगों ने बोला कि अभी माँ बनने वाली है, ले आओ घर करके, तो ले आए। तो इसीलिए मैं चाहती थी दोस्तों कि मुझे बेटा हो, उनको पोता मैं दे पाऊँ ताकि वो खुश रहे, और मम्मी को पहले से वो ताना दे रहे थे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, मुझे बेटी हुआ। आप लोगों को पता है सुहाना हुई हॉस्पिटल में, तो मैं इसलिए दुखी भी थी कि मुझे बेटी हुई। पापा और मम्मी को पोता चाहिए था, मैं नहीं दे पाई। तो सुहाना का पापा बहुत खुश थे। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, सुहाना हुई तो सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो सुहाना का पापा था। तो फिर वहाँ से हम यहाँ पे आ गए, तो मम्मी जी भी आई थी, तो मम्मी जी भी डर डर के बोल रही थी कि चलो घर चलते हैं। मैं मम्मी जी से बोली कि आप दिल से कह रही है क्या, पापा जी कुछ नहीं बोलेंगे? तो मम्मी जी कुछ नहीं बोली। तो मम्मी जी को भी पता था कि ये लोग घर जाएंगे तो फिर से पापा जी बहुत बदमाशी करेंगे। आप लोगों को बता दें दोस्तों, एपिडर्मिस बोलते हैं आई थिंक, मुझे अच्छे से नहीं पता, एपिडर्मिस ही बोलते हैं, जिसे हमें नॉर्मल भाषा में ब्लेड लगाना बोलते हैं। तो मुझे बेबी हुआ था तो सिजेरियन तो नहीं हुआ था, बट ब्लेड लगाया था थोड़ा सा, तो वो भी घाव ही होता है दोस्तों, तो घाव था मुझे। और सुहाना पापा को जॉब नहीं था, वो जॉब कर ही नहीं रहे थे, जॉब ढूंढ रहे थे कि जब बेबी हो जाए तो फिर मैं जॉब करूँगा करके। तो वो बोले कि पहले 1 महीने जितने की बेबी हो जाए फिर मैं खुद सब कुछ करने लगूँगी, तो वो जॉब पे जाने लगेंगे। दाल चावल एंड आलू का चटनी, दाल चावल आलू का भुजिया भी खाते थे हम। दूध वगैरह बहुत ज़्यादा खाना होता है, तो दूध हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इनके पास जॉब नहीं थे, तो हम नहीं कर पाते थे। तो सिर्फ दाल चावल एंड भुजिया ही खाते थे। जब 6 दिन हो गए तो 6 दिन के बाद बेबी को नामकरण होते, तो हम पहले से ही नाम सोच के रखे थे कि अगर बेटा होगा तो सुहान नाम रखेंगे और बेटी होगी तो सुहाना नाम रखेंगे। और उसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों, जब बेबी 1 महीने की थी पेट में तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बेबी होगा तो हम क्या नाम रखेंगे। कोई सलमान खान का कोई फिल्म था दोस्तों, मूवी, तो वो मूवी का नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनको जब याद होगा तो वो यहाँ पे लिख देंगे। तो वो मूवी हम देखे थे, तो उस मूवी में सलमान खान को बेबी होती है डॉटर, तो उनकी नाम सुहानी होती है, तो और सलमान खान का नाम होता है सुहान। तो हम सोचे थे कि अगर हमारा बेटा हो तो हम सुहान नाम रखेंगे, अगर बेटी हो तो सुहाना नाम रखेंगे। तो हमारा बेटी हुई तो पहले से नाम तय था, तो हम सुहाना नाम रखे। नामकरण वगैरह हो गया तो फिर ये बहुत जोरों से जॉब ढूंढने लगे। तो कोई भी जॉब नहीं मिलता था यहाँ पे, कपड़े वगैरह के दुकान में बोलते थे तो वो 4-5 हज़ार मुश्किल से देते थे। उसमें क्या होता था कि आपको 12 घंटा जितना काम करना पड़ता है। ये सोच रहे थे कि 12 घंटे में पूरे वहीं पे दूंगी तो आपको और बेबी को वक्त नहीं दे पाऊंगा। स्कूल ज्वाइन कर ली, तो स्कूल में इनको 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे थे दोस्तों। उस वक्त देखिए हमें रेंट भी देना पड़ रहा था एंड बेबी था छोटा सा, बेबी को जन्म दी थी, तो मुझे भी खाने वगैरह में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो दवाई वगैरह जो खाना पड़ता है, तो वो भी कुछ नहीं खाई मैं। 5,000 पर मंथ था इनका, और उसमें हमें राशन पानी में ही चले जाते थे और ये रूम का रेंट में ही चले जाते थे दोस्तों। जब ये जॉब ढूंढ रहे थे तो क्या बताऊँ, बहुत टेंशन में रहते थे ये, बहुत टेंशन में। छत पे आके रात को अकेले रोते रहते थे क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा था। एक रात को तो मुझे याद है दोस्तों 1 बजा था, बेबी रोई तो मैं उठी तो वहाँ पे ये नहीं थे, तो मैं वॉशरूम में देखी तो वहाँ पे भी नहीं थे, तो मैं छत पे आई तो ये रो रहे थे। तो मैं बोली कि क्यों रो रहे हो आप? तो ये और ज़्यादा रोने लगे।
ये बोले थे कि क्या करेंगे हम, हमारे पास एक भी पैसे नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा, क्या करेंगे।